कोई आदमी का सड़क पर चलना मुश्किल था। संजय गांधी जी उसका नसबंदी करवा देते थे। आप बोलने के बाद मार पड़ती थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बोलता था उसको जेल में ठूस दिया जाता था। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। 2024 में नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने के लिए तमाम महागठबंधन का कुनबा तैयार है। विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद लगातार तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंक देना है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी दलों ने जो एकजुटता दिखाई, तमाम राज्यों से जो तमाम नेता पहुँचे और उन्होंने सीधे तौर पर संकल्प लिया है कि 2024 में बीजेपी को मुक्त कर दिया जाएगा। तमाम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आजकल बिहार की राजनीति में एक पोस्टर चल रहा है जिसमें ये दिया गया है कि देश मांगे नीतीश। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे सर। विपक्षी नेताओं ने बैठक की और सीधे तौर पे संकल्प लिया है कि 2024 से नरेंद्र मोदी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ देना है। कितना इफेक्ट हो पाएगा? देखिए, आज विपक्ष के नाम पर वो लोग कांग्रेस के साथ गए हैं जिस कांग्रेस के खिलाफ में 1974-75 में और ये सारी पार्टियां कांग्रेस का विरोध कर रही थी। उस समय कांग्रेस ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया था, भ्रष्टाचार के प्रतीक बनी हुई थी। उस समय हम लोगों का नारा था, हम लोग लोकनायक जयप्रकाश के अनुयायी थे, हम लोग का नारा था, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। यही हम लोग का नारा था, ये उद्देश्य था। और सब लोग एक साथ मिलकर हम लोगों ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हराया था। भ्रष्टाचारी ही नहीं, हत्यारी कांग्रेस का संज्ञा उस समय दिया गया था, क्योंकि जेपी को इन्होंने गिरफ्तार किया था और उस हालत में रुग्ण हालत में जेपी को छोड़ा, जेल से विवस्था में छोड़ा कि जेपी आके बिस्तर पकड़ लिए और उनका जीवन लीला ही समाप्त। लेकिन जिस प्रकार मैं वही बात कर रहा, सुन तो लीजिए। उसके बाद ये सिलसिला वैसी हत्यारी, देश प्रेम के हत्यारी और देशभक्त के हत्यारी लोकनायक जिस जनता ने जिसका नाम दिया, जिसके अनुयायी ये सब लोग थे, आज उसी कांग्रेस से हाथ मिला दिया, उसी ये जनता देख रही है। नहीं तो लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, वो सीधे तौर पे ये आरोप लगा रहे कि उसी तरह की वस्तु स्थिति है। आप लोग आफतकाल कर दिए हैं तो आफतकाल किए हैं, तो बीजेपी के टर्म में जिस प्रकार से आफतकाल है, जगदानंद सिंह ने भी कहा कि आपातकाल में जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई और अभी की स्थिति की बात कर ली जाए तो अभी आफतकाल है ये। तो आप भी तो देख रहे हैं कि कौन ऐसी स्थिति, बोलने की आज़ादी यही है, इकट्ठा होने की आज़ादी यही है, अखबार में खिलाफ बोलने की आज़ादी यही है, मीटिंग करने की आज़ादी यही है। उस समय जो इमरजेंसी लगी थी, क्या स्थिति थी मालूम था? आपका तो उम्र ही नहीं है, उस समय आप बच्चे होंगे या इस धरती पर आए होंगे कि नहीं आए होंगे, लेकिन उस समय भाई साहब स्थिति ये थी कि कोई आदमी का सड़क पर चलना मुश्किल था। संजय गांधी जी उसका नसबंदी करवा देते थे। आप बोलने के बाद मार पड़ती थी और उसकी नसबंदी होती थी। यही नहीं, आप विरोध में न बोल, अखबार में की बात आप कह रहे हैं। हाँ, उस समय जो आपातकाल था, यही समय था, यही काल था। याद आ गया हमको, वो ये सरकार वही तानाशाही का तांडव कर रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट का आदेश हो गया, उसको रुकवा दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बोलता था उसको जेल में ठूस दिया जाता था। इंदिरा गांधी यही नहीं, आपको सड़क पर लोगों का उनका नसबंदी करवाया जाता था। तो ये सारी बातें थी। अखबार ने एडिटोरियल सादा लिखना शुरू कर दिया था और बोलने पर, चलने पर
बाहर सड़क के बाहर निकलने पर और कोई खिलाफत की कोई बात कहने पर रोक लगा दी गई थी। ये आपातकाल था। आपातकाल का सब लोग आज उसी आपातकाल को लेकर यही कांग्रेस कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कहाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये बात गलत है। लेकिन जिस प्रकार से मुफ्ती महबूबा पहुंची, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तमाम लोग पहुंचे, क्या लगता है कि 2024 में इसका कुछ वो फर्क पड़ केवल पाएगा? सत्ता प्राप्त करने की लालसा के तहत करते। वैसी स्थिति ये जनता भी समझिए कि वैसी स्थिति न बीजेपी चाहेगी न है। जीतिएगा आप लोग 2024 में? बहुत आसानी से जीतेंगे, इसमें कहा सके। ये सारे लोगों को देख लेंगे, ये तो भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिए हैं। इन्होंने तो अपनी रही सही लोटियां भी डुबो दी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का प्रतीक हत्या लोकनायक के हत्यारे के रूप में अपनी छवि उभारने वाली कांग्रेस, उस कांग्रेस के खिलाफ जिसके खिलाफ इन लोगों ने हटाकर सत्ता हासिल की थी, आज उसी के साथ चले गए। भारतीय जनता पर इनका एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करते जा रहे हैं। दुनिया के लोग न केवल आदर से बल्कि पैर छू के उसके लोग प्रणाम कर रहे हैं। नीतीश जी अगर साथ में आ जाते तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर नीतीश जी अगर पीएम का चेहरा आ जाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने, तो फर्क पड़ पाएगा मोदी जी का? नीतीश जी आ जाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति अभी तो नहीं कर रहा है। सीधे तौर पे अरुण कुमार सिन्हा जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि 2024 में जो महामुकाबला होगा, जो दंगल होगा, नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।